मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईटीसी लिए हैं जी। तो 67 शेयर्स हैं 187 के भाव से। अशोक लीलैंड लिए हैं मैंने 400 शेयर्स 46 रुपए के भाव से। और टाटा मोटर्स डीवीआर लिया है सर 500 शेयर्स 39 रुपए के भाव से। ठीक है, चलिए एक एक करके, चूंकि आपका लंबी अवधि का निवेश है तो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे अविनाश जी। अविनाश जी, आईटीसी बहुत ही आकर्षक भाव पर इन्होंने लिए हैं, 187 रुपये के भाव पर, और 280 रुपये के पार निकला था। थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, बाजार भी थोड़ा नर्वस है तो उसका भी असर आ रहा होगा जाहिर तौर पर। क्या होगा आपका आईटीसी पर व्यू? और अशोक लेलैंड भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त भाव पर इन्होंने बाय किया हुआ है, कितना समय दें और क्या कुछ टारगेट्स भी सुझाएंगे क्या आप इनको? इनफैक्ट अभिषेक, पहले तो मैं ये इन्वेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बहुत ही बढ़िया रेट पे इन्होंने एंट्री की है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा यही होता है कि आप ज्यादा समय स्टॉक्स में अगर टाइम बिताते हैं और अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस लगते हैं तो अपसाइड काफी मजबूत आती है। रही बात आईटीसी की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए आईटीसी ऐसे बाजार में भी वेरी रॉक सॉलिड है, क्योंकि बाजार वोलेटाइल होने के बावजूद इसमें जो गिरावट आई है वो बहुत मामूली आई है कंपेयर टू अदर फ्रंटलाइन कंपनीज। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि पिछला साल इनके लिए बहुत अच्छा था। इन्होंने डिविडेंड भी काफी अच्छा दिया था, 11 रुपए का डिविडेंड दिया था, करीबन 90% का डिविडेंड पे आउट था। और सबसे बड़ी बात, फ्री कैश फ्लो जो हम एनालिस्ट देखते हैं, करीबन 12,300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। और कंपनी बहुत ही कैश रिच है इसके बावजूद। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, स्पेशली एफएमसीजी, होटल्स और पेपर सेक्टर के लिए। सिगरेट बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर ये कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रख सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि 305 310 का टारगेट कंफर्टेबली आ सकता है। रही बात अशोक लेलैंड की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अशोक लेलैंड भी इन्होंने बहुत अच्छे प्राइस पे एंटर किया है। कमर्शियल व्हीकल का जो सेक्टर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट हमारा अनुमान है कि FY23 यानी करंट ईयर में ये इंडस्ट्री कम से कम 25-30% का ग्रोथ रिकॉर्ड करेगी। और अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा डिफेंस सेक्टर में भी है, तो यहाँ पे भी इनको थोड़ी बहुत अपसाइड मिलेगी। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर ये साल भर का नजरिया रखते हैं तो यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है। तो दोनों स्टॉक्स में पोजीशंस होल्ड करें और मैं समझता हूँ इधर से भी अच्छा पैसा इनको बनाने को मिलेगा। ठीक है अविनाश जी, टाटा मोटर्स का डीवीआर भी था, उसके बारे में आपका क्या व्यू है? डीवीआर में रहें या फिर अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है ही तो बल्कि टाटा मोटर्स में शिफ्ट कर जाएं? देखिए टाटा मोटर्स में डीवीआर और जो फ्रंटलाइन टाटा मोटर्स का शेयर है उसमें मोरलेस एक्शन सिमिलर होता है। जब टाटा मोटर्स का फ्रंटलाइन बढ़ता है तब डीवीआर बढ़ता है, और वैसा वर्सा अगर फ्रंटलाइन गिरता है तो डीवीआर भी गिरता है। इनके लिए मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे भी इन्होंने बहुत निचले लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। और हालांकि एटलीस्ट कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए यहाँ पे नंबर्स खराब आ सकते हैं, क्योंकि इनका कर्जा काफी बैलेंस शीट पे ज्यादा है, प्लस यूरोप में भी इनकी बिजनेसेस है जैसे जीएलआर है। तो यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे भी अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो टाटा मोटर्स ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्ट्रेटेजी की है, प्लस उन्होंने कहा है कि FY24 तक जेएलआर का पूरा डेट जीरो हो जाएगा, तो ये बातें डेफिनेटली स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि काफी काम हो रहा है, बट नंबर्स में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे भी मैं होल्ड करने की राय रहूंगा। और डीवीआर भी अगर ये होल्ड करते हैं तो मुनाफा तो मेरे ख्याल से उनका बनेगा ही, क्योंकि फ्रंटलाइन स्टॉक अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली डीवीआर की भी वैल्यू आगे बढ़ेगी। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको टाटा मोटर्स डीवीआर में दे दी गई, बाकी सारे स्टॉक्स में भी आपको राय दिलवा दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप